નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 विषय हिंदी अंदर एक ऐसी पहेलियाँ है वो हमें समझनी है जिसका नाम है ढूंढते रह जाओगे। यानी कि ये पहेलियाँ है जो विद्यार्थी है वो अभ्यास के साथ साथ मनोरंजन भी उसको आवश्यक है, इसीलिए ये पहेलियाँ है वो पाठ्य पुस्तक में दी गई है। और इस पहेलियाँ से विद्यार्थी को मनोरंजन मिलता है, उसकी बौद्धिक शक्तियाँ है उसको भी कसरत मिलती है और वो शब्द सृष्टि है उसका भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग होता है और वो सोचने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए पहेलियाँ है वो विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो हमारे यहाँ भी ढूंढते रह जाओगे पाठ में ऐसी पहेलियाँ है वो दी गई है जो उसका अभ्यास हमें आज करना है। तो चलो देखते हैं ये पहेलियाँ। नंबर 7, ढूंढते रह जाओगे। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी करती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। क्या यानी कि पहेलियाँ है वो क्या करती है, हमारा मनोरंजन करती है और दिमाग कसरत भी मिलता है और उसके साथ साथ कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति भी बढ़ती है क्योंकि हम उसके लिए सोचते हैं। और पहेलियाँ कैसी होती है, रोचक मज़ेदार होती है और साथ में ही भाषा का भी विभिन्न उनमें सहयोग होता है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के साथ साथ प्रयोग भी कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। चलो तो अब मैं पहली पहेली है वो आपको सुनाती हूँ, आप भी साथ में उसका जवाब है वो देने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। क्या होगा, चलो मैं समझाती हूँ। वह सोने की वस्तु नहीं है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता है, उसकी कीमत तो अधिक नहीं है पर उसका वजन अधिक है। तो क्या होगा, सोना नहीं होगा, सोना यानी कि गोल्ड नहीं, पर क्या होगा, चारपाई। खटिया जो हम कहते हैं वो खटिया जो बोलते हैं वो है चारपाई। दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो जट हो जाए उजाला। क्या होगा इसका मतलब, चलो मैं समझाती हूँ। एक नगर ऐसा है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं, उन चोरों का मुंह कैसा है, काला है, पर उसकी पूछ पकड़कर खींचने से फौरन ही प्रकाश हो जाता है। तो क्या होगा, चलो मैं बताती हूँ, माचिस। क्या होगा, माचिस। अब नंबर 3, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। क्या अर्थ होगा, सुनिए। पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी है। देखो एक ऐसी पहेली होगी, दोनों ही एक बोलते हैं, तो क्या कहते हैं कि पानी ही मेरा बाप और बेटा भी है। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। यानी कि क्या होगा, बादल। पानी मेरा बाप यानी कि बादल है वो कौन बनाता है, पानी बनाता है। कैसे, समुद्र का जो पानी है उसको उबाल कर को क्या बनता है, बादल बनता है। तो बादल किस में से बना, पानी में से। तो पानी बादल क्या क्या हुआ, पापा। और फिर देखो, पानी ही मेरा बेटा है, बादल ने क्या बोला, पानी ही मेरा बेटा है, यानी कि बादल में से क्या गिरता है, पानी गिरता है। तो फिर बादल ही पानी है, वो बादल का क्या हुआ, बेटा हुआ ना, उसके अंदर से ही वो पानी गिरता है तो उसका बेटा हुआ। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। क्या होगा, बादल।
ठीक है। अब नंबर 4, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। चलो अब ये तो बादल की पोती हुई। चलो अब समझते हैं। रात में जब आकाश साफ होता है, यानी कि आसमान जो खुला होता है, तब आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब मेरा जन्म होता है। क्या? जब आकाश है वो स्वच्छ होता है, एक भी बादल नहीं होता है, तब उसका जन्म होता है। मैं हरी घास पर सोती हूँ। किस पर? घास पर। हरी हरी जो घास होती है ताजी ताजी, उसके ऊपर सो जाती हूँ। मेरी शक्ति मोती जैसी है, और मैं कैसी दिखाई देती हूँ? मोती जैसी दिखाई देती हूँ। मेरी शक्ल मोती जैसी है। मैं बादल की पोती हूँ। बादल की पोती हूँ यानी कि बादल में से ही वो बाहर आती है। क्या होगा? ओस। ओस यानी गुजराती में क्या बोलते हैं? झाकड़। झाकड़ के जो बूंदे होती है उसको हिंदी में बोलते हैं ओस। तो ओस है वो क्या है? बादल में से ही गिरती है। पर कब गिरती है? जब पूरा आकाश है वो स्वच्छ होता है, तब बादल में से गिरती है, घास पर वो सो जाती है, और हम देखें तो कैसी लगती है? मोती। उसके बाद इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहने ना कोई, सबके काम में आता। क्या होगा? चलो दिखाओ, बताओ। चलो अब समझते हैं। पहला, मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता है। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। क्या होगा? चलो बताओ। टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन। फ़ोन है वो क्या करता है? एक दूसरे को अपनी बात बताते में हेल्प करता है ना, फिर भी उसको चुगलखोर नहीं कहते। चुगलखोर किसे कहते हैं? जो लोग इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चुगली की, यानी कि वो चुगलखोर है। पर फ़ोन ऐसा नहीं है, वो करता है काम वही, पर फिर भी लोग उसे चुगलखोर नहीं बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पहेली क्या है। तो अगली पहेली है, सोने की पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। ये कौन होगा? चलो समझते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है। मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। कौन होगा? उसके पास कुछ नहीं है जो राजा के पास होता है, फिर भी वो क्या कहलाता है? वो शेर कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? शेर। यानी कि ये पहेली है, उसका आंसर क्या होगा? शेर। अब नंबर 7 का देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। चलो ये तो सबको आना चाहिए। समझते हैं। मेरा नाम 3 अक्षरों से बना है। क्या कहता है? मेरा नाम 3 अक्षरों से बना हुआ है। मैं सबको पानी देता हूँ। कहीं देखा है शब्द कोई पानी देता है? चलो देखते हैं कैसे देता है। मेरे नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं दल कहलाता हूँ। दल यानी कि सेना, दल कहलाता हूँ। और फिर बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं बाल कहलाता हूँ। बाल यानी कि बच्चा। ठीक है, तो वो कौन होगा? तो वो होगा बादल। बादल है वो क्या देता है? सबको पानी देता है ना। तो चलो यहाँ पर हमें पहेलियाँ है वो ख़त्म हुई। अब हम आगे का देखते हैं। तो अब हमें बुक में क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा शब्दार्थ। कई स्टूडेंट अभी भी शब्दार्थ नहीं लिख रहे हैं, तो ये लिखना है। उसके बाद है अभ्यास। पढ़िए और समझिए जो नहीं लिखना है। उपर्युक्त वाक्य में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग होते हुए उस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो ये भी हमें
लिखना है वाक्य में प्रयोग करके। चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। चलो अब पहेली पूर्ण करते हैं। क्या होगा? तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? ब्लैंक अक्षर का नाम प्यारा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भारत। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? तीन अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो क्या होगा? भार हो जाऊं, और मध्य कटे तो भात हो जाऊं, यानी कि उत्तर क्या होगा? भारत। तो ये हमें लिखना है। और फिर ये जो हमें सूर्य दिया गया हुआ है चित्र के अंदर, सूर्य में क्या लिखना है? 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं, यानी कि सूरज। नीचे दिए गए शब्दों का आधारित पहेली बनाइए। कमल और समय, इन दोनों की पहेली बनानी है। जैसे ए बनी है उसी तरह से। ठीक है, तो ये हमें लिखना है कमल की पहेली। ठीक है, सुन लीजिएगा और बाद में वीडियो सुनकर बुक में लिख लीजिएगा। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में लिखना मेरा काम। मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम कहलाऊं। उसके बाद समय का, 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम। आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाओ। ठीक है, ये शब्द, ये पहेली है वो आपको लिखनी है दोनों। अंदाज अपना अपना। क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलीखोर है? ये भी लिखना है। अब हमें स्वाध्याय में जाना है। पहेली पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहली है स्वाध्याय में काजल की पहेली बनानी है। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे। अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। और फिर है ये लिखना है। और अब दूसरा प्रश्न, दीपक और पहेली। तो दीपक का हमें आपको दिखाती हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। आदि कटे तो मैं पक हो जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम। आदि कटे तो बन जाऊं हेली, और मध्य कटे तो बन जाऊं पली। ठीक है, ये लिखना है दोनों। बहुवचन में परिवर्तन करके फिर वाक्य में लिखिए। ये भी लिखना है। बस इतना ही आपको लिखना है। यहाँ पर ये पाठ है वो खत्म होता है।